देखो भाई, मुझे तुम तीनों में से किसी एक को प्रमोशन की फाइल आज आगे बढ़ानी है। और प्रमोशन की फाइल सिर्फ उसी के नाम की आगे बढ़ेगी जो सबसे ज्यादा नो पार्किंग का चालान काट के लाया होगा। हाँ तो भाई टपलू, कितने का चालान काटे तुमने? सर मैं तो नो पार्किंग वाली जगह पे पूरे दिन खड़ा रहा सर, किसी ने पार्क ही नहीं करी सर, मैं 1 भी रुपए का चालान नहीं काट पाया। ऐसे तो धारा अगली साल भी ना हो पाएगा। तू बता पपलू। मुझे पहले ही पता था सर, अगर नो पार्किंग की जगह पर खड़ा रहूंगा तो कोई पार्किंग ही नहीं करेगा, इसीलिए मैं नो पार्किंग की जगह से थोड़ी दूर छुप के खड़ा होता था। जैसे ही कोई बंदा नो पार्किंग में पार्क करता था मैं तुरंत उसका चालान काट दिया करता था। मैंने काटे आज 5,000 रुपए के चालान। हाँ भाई धनिया, तूने भी कोई काटा चालान का खाली आता है? सर मैंने काटे 30,000 रुपए के चालान। 30,000 रुपए के? अब क्या बात कर रहा, ऐसा क्या कर दिया तूने? सर मैं नो पार्किंग वाली जगह पर जाता ही नहीं था, मैं वहां जाता था जब पहले से ही बहुत सारी गाड़ियां पार्क हो रखी होती थी और वहीं पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया करता था और फिर दे चालान पे चालान, चालान पे चालान। हाल ही में दादाजी ने एक स्टार्टअप खोला है टायर में पंचर लगाने का, और इस स्टार्टअप में दादाजी के यहाँ काम करते हैं धनिया और पुदीना। अब दुकान पर जितनी भी गाड़ियां आती हैं उनमें से आधी गाड़ियों का पंचर धनिया जोड़ता है और आधी गाड़ियों का पुदीना जोड़ता है, लेकिन एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड हमेशा धनिया लेकर जाता है क्योंकि वह सेम गाड़ियों में भी ज्यादा टायर्स के पंचर जोड़ता है। इसलिए एक दिन दादाजी दोनों को बुलाते हैं और पूछते हैं, अरे पुदीना, तुम हर महीने धनिया से कम पंचर क्यों जोड़ते हो? अरे दादाजी, ये धनिया ना गाड़ियों के आगे कीलें डाल देता है, इसलिए इसके पास ज्यादा पंचर आते हैं। अरे धनिया, तू ऐसे चीटिंग करता है क्या? अरे दादाजी, अगर मैं ऐसे कीले डालता तो कीले वाली गाड़ी इसके पास भी तो आती ना। तो फिर तू ज्यादा पंचर कैसे जोड़ता है बेटा? दादाजी, जब भी मैं किसी गाड़ी का पंचर जोड़ता हूँ ना तो मैं गाड़ी वाले से हमेशा पूछता हूँ, भैया आपकी स्टेपनी का टायर भी चेक कर लूं? और जब मैं स्टेपनी चेक करता हूँ ना तो चुक से उसमें पंचर कर देता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पंचर जोड़ता हूँ। धनिया आया हुआ है ईवी बनाने वाली कंपनी फैसला का इंटरव्यू देने के लिए। थोड़ी देर में सारे कैंडिडेट्स को एक एक फॉर्म दिया जाता है और बोला जाता है, आप लोगों को इस फॉर्म को पेंसिल से ही फिल करना है, अगर पेंसिल के अलावा कुछ और यूज करोगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इतना सुनते ही सारे कैंडिडेट्स फॉर्म को पेंसिल से भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन धनिया की पेंसिल रास्ते में शायद कहीं गिर गई है, इसीलिए वह बाकी कैंडिडेट से पूछता है, भैया आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पेंसिल है क्या? लेकिन सब मना कर देते हैं, कोई अपनी में से हाफ तोड़ के ही दे दो। अरे यार डिस्टर्ब मत करो तुम, अरे किसी के पास इरेजर होगी क्या? हाँ भैया मेरे पास है ना, ये लो। थोड़ी देर बाद सबके फॉर्म्स ले लिए जाते हैं और उनको ऑफिस में अंदर बुलाया जाता है। हमने आपको आपके इंटरव्यू के रिजल्ट्स बताने के लिए अंदर बुलाया है। बट सर इंटरव्यू कब हुआ हमारा? बाहर जो हो रहा था वो एक्चुअली में आपका इंटरव्यू ही था, और क्योंकि आपने अपने साथ वाले कैंडिडेट की हेल्प नहीं की लेकिन उसने इरेजर देकर हेल्प की, इससे पता चलता है कि आप लोग एक अच्छे टीम प्लेयर हैं ही नहीं, इसीलिए आपको रिजेक्ट किया जाता है। कांग्रेचुलेशंस धनिया, यू आर सेलेक्टेड। दादाजी, मैं पुदीना के साथ ना खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, चला जा और टाइम पे घर वापस आ जाइयो। ठीक है दादाजी, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है? दादाजी लग गई बहुत जोर से। अरे चोट लग गई तो लग गई, पर ये लड़की की तरह रोना बंद कर पहले। अरे बेटा, लड़के रोते नहीं है। ठीक है, नहीं रोऊंगा, जा रहा हूँ मैं खेलने के लिए। ये पुदीना का बच्चा भी पता नहीं कब आएगा। अरे कहाँ रह गया था पुदीने, और रो क्यों रहा है तू? अरे यार, रास्ते में साइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी, देखना कितनी जोर से लग गई है। अबे लड़की है क्या तू जो रो रहा है? अरे भाई मेरे, लड़के रोते नहीं है। चल अब खेलने चलते हैं चुपचाप। हमको बचपन से ही सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, शायद बेहतर होगा कि अब हम सिखाएं कि लड़के रुलाते नहीं हैं। धनिया, सुना है कल तुम मोनिका को डेट पर लेके गए थे बेटा? हाँ तो ले गया था, लगता है आज शिक्षा भैया धनिया की प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म करा देंगे। आजकल डेट पे जाया जा रहा है। शिक्षा भैया, आपकी ना सोच खराब है बहुत। अरे सोच की बात जाने दे, तू बिल्कुल अपने भाई की तरह होता जा रहा है। भाई की तरह कैसे होता जा रहा हूँ मतलब? अरे मतलब सुना है उसकी भी 10-12 गर्लफ्रेंड थी, उन्हें वो खूब घुमाता था। 10-12 नहीं थी भैया, मेरा भाई तो मेरे मोहल्ले का संजय दत्त था, और ये बात हमारी गली का बच्चा बच्चा जानता है। सुना है तुम्हारी कजिन बहन का भी एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। शिक्षा भैया, मेरी सिस्टर के बारे में ना सोच समझ के बात करो आप मुझसे। मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो गली के उन्हीं छोटे छोटे बच्चों से जाके पूछ ले कि तेरी बहन का चक्कर कितने लड़कों से चल रहा है। कितनी घटिया बातें कर रहे हो आज आप। तुमको मेरी सोच भी छोटी लग रही है और बातें भी घटिया लग रही हैं। पर एक बात बताओ धनिया, एक काम तुम्हारा भाई करे तो बढ़िया और वही काम तुम्हारी बहन करे तो घटिया। अब बताओ कि सोच किसकी छोटी है?
एक बार एक बंदा बैंक में घुसते ही अपनी जेब से गन निकालता है और बोलता है, मैं ये बैंक लूटने आया है, इसलिए जो जहां है वहीं चुपचाप लेट जाए, नहीं तो मुंडी उड़ा दूंगा। उसके हाथ में गन देखकर लोग डर जाते हैं, इसलिए जहां पड़ते चुपचाप वहीं लेट जाते हैं। और तू बैंक मैनेजर के बच्चे इधर आ, ये ले मेरा बैग और इसमें जल्दी से 20 लाख रुपए भर दे, नहीं तो तुझमें इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से लूं और पा दूं कहां से। अब ऐसी बातें सुनकर बैंक मैनेजर घबरा जाता है बेचारा, इसलिए जल्दी से पैसे लाकर चोर को दे देता है। चोर अपना बैग खोलता है और वहीं बैठकर पैसे गिनना शुरू कर देता है। वहीं बगल में लेटा हुआ धनिया मौका मिलते ही पुलिस को कॉल लगा देता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और उस चोर को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस चोर को ले जा रही होती है तो धनिया उससे पूछता है, भैया बैग में पैसे मिलते ही तो आपको भाग जाना चाहिए था, आप वहाँ बैठ के पैसे क्यों गिनने लग गए? अरे वहाँ लिखा था ना, काउंटर छोड़ने से पहले पैसे गिनने, वरना बाद में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। यह सुनते ही धनिया बेहोश।